पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश फाइनली पूरा का पूरा गार्डियन ट्रियो कैच कर लेता है, जिसके बाद वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं एरिया 0 के, जो कि बताते हैं कि ये काफी डेंजरस था और इसका पोकेमॉन वर्ल्ड पे काफी इफेक्ट पड़ सकता है। बट आगे जाकर वो ऐश के हाथ में 3 पोकेबॉल्स देख लेते हैं, यानी कि ऐश ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया था। इसलिए ऐश को एक एरिया 0 का लाइसेंस दिया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास है। यानी कि ऐश ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया था, इसलिए ऐश को एक एरिया 0 का लाइसेंस दिया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास है। मिस्टी ऐश को याद दिला देती है कि अपने पोकेमॉन के साथ ही साथ तुमको लेजेंडरी ट्रियो को भी बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो भी बैल करके काफी वीक हो चुके होंगे। ऐश बोलता है कि हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है। ऐश उन तीनों लेजेंडरी गार्डियंस के पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है कि लिथागोर, हाइड्रोरियन और एरोड्रेक बाहर आ जाओ। सालों से एरिया 0 की प्रोटेक्शन करने के बाद पहली बार किसी पोकेमॉन ट्रेनर ने उनको कैच किया था, जिसके चलते लेजेंडरी गार्डियंस को काफी अजीब फील होता है। सिक्योरिटी गार्ड इन तीनों पोकेमॉन को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तीनों पोकेमॉन इंजर्ड थे, खासकर एरोड्रेक, क्योंकि वो अपनी आखिरी लिमिट तक चला गया था एरिया 0 को बचाने के लिए। उसके पैर और विंग्स भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, क्योंकि ऐश के पोकेमॉन्स ने वहीं पर टारगेट किया था। ऐश एरोड्रेक के पास जाता है। एरोड्रेक ऐश को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसको गले लगा लेता है। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स पूरी तरह से सरप्राइज रह जाते हैं, क्योंकि एरोड्रेक इंसानों पर भरोसा नहीं करता था। वो अपने सामने आने वाले हर एक इंसान या फिर पोकेमॉन के ऊपर अटैक कर देता था। इवन वो सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर भी भरोसा नहीं करता था। उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि एक लेजेंडरी गार्डियन तुम पर भरोसा कर रहा है, इसका मतलब तुम काफी स्पेशल हो। इन पोकेमॉन्स का भरोसा जीतने में काफी टाइम लग जाता है और तुमने सिर्फ एक बैल करके इनका भरोसा जीत लिया है, जबकि तुमने इनको इंजर्ड भी किया था। ऐश स्माइल करता है और ब्रॉक बोलता है कि सिर्फ ये लेजेंडरी गार्डियंस ही नहीं, ऐश ने अपने ज्यादातर पोकेमॉन्स को इसी तरीके से कैच किया है। वो ऐश की टीम ज्वाइन करने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और उनको ऐश की ट्रेनिंग काफी पसंद आती है। इवन आप लोग लेक में गुनिंजा को भी देख सकते हो। ऐश की ओनरशिप में आने से पहले उसने कम से कम 100 पोकेमॉन ट्रेनर्स को रिजेक्ट किया था, क्योंकि वो पोकेमॉन ट्रेनर्स उसको पसंद नहीं आए थे। गुनिंजा को लगता है कि उनके अंडर ट्रेनिंग करके वो और स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता और अपने लिमिट्स को पुश नहीं कर सकता। आगे जाकर उसको ऐश दिखता है और वो सेंस कर लेता है कि ऐश में कुछ ना कुछ स्पेशल है, इसीलिए वो ऐश की टीम ज्वाइन करने का फैसला करता है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है क्या इसका मतलब ऐश ने गुनिंजा को नहीं चुना था, बल्कि गुनिंजा ने ऐश को चुना था? सही ना बोलते एग्जैक्टली। उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि ये तो अनबिलीवेबल है, मैंने आज तक किसी पोकेमॉन ट्रेनर को इस तरह से पोकेमॉन कैच करते हुए नहीं देखा था। जरूर तुम में कोई ऐसी क्वालिटी है जिससे पोकेमॉन्स तुम्हारे पर भरोसा करते हैं। ऐश बोलता है लिथागोर, हाइड्रोरियन और एरोड्रेक। मुझे पता है कि तुम लोग बैल करके बहुत ज्यादा वीक हो चुके हो, पर अब तुम इस लेक में नहा सकते हो। ये एक मैजिकल लेक है जिसमें नहाने के बाद तुम्हारी इंजरी पूरी तरह से गायब हो जाएगी और तुम हील हो जाओगे। सही ना बोलते हैं कि यार शायद तुम्हें उनको ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस एरिया 0 के मास्टर हैं और उनको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर कितनी स्पेशल चीजें हैं। वो इस लेक को जानते होंगे। ऐश रिप्लाई करता है कि ओ हाँ सरीना, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। लेजेंडरी गार्डियंस लेक में जंप कर देते हैं और मजे से नहा रहे होते हैं। इसी भी सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं कि अभी हमें एरिया 0 के सिक्योरिटी करने जाना होगा, हम यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ऐश और उसके फ्रेंड सिक्योरिटी गार्ड से हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि मुझे लगा था कि यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड काफी ज्यादा हार्श होने वाले हैं, बट ये तो काफी अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। ब्रॉक बोलता है कि तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड सच में हार्श है, बट उन पोकेमॉन ट्रेनर्स पर जो कि वीक है और उनमें कोई स्पेशलिटी नहीं है या फिर उन्होंने कोई भी पोकेमॉन लीग या फिर चैंपियनशिप नहीं जीती है। ऐश एक टॉप टियर पोकेमॉन ट्रेनर बन चुका है और उसको ये इज्जत मिलनी ही थी। सिर्फ हमारे पोकेमॉन वर्ल्ड में ही नहीं, बल्कि एट्रो रीजन में भी उसने अपने आप को प्रूव किया है। सभी लोग ब्रॉक के बात से एग्री करते हैं। इसी भी सही ना बोलते हैं कि अब तुम्हें एरिया 0 का आईडी कार्ड मिल चुका है, क्या हमें एरिया 0 को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए? मैं बेट लगा सकती हूँ कि यहाँ पर और भी ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन्स और काफी सारे बड़े बड़े सीक्रेट छुपे हुए होंगे। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है, बट हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम एरिया 0 में कभी भी आ सकते हैं, पर हम ऐश के लेजेंडरी पोकेमॉन्स को छुड़वाने में ज्यादा देर नहीं कर सकते हैं। ऐश बोलता है कि हाँ ब्रॉक, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। हम एरिया 0 के बड़े बड़े मिस्टेक्स को बाद में भी अनकवर कर पाएंगे, बट फिलहाल के लिए हमें चैंपियन बनने पे ध्यान देना चाहिए। अब मेरे पास 3 और सुपर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स आ चुके हैं और अब मैं पूरी तरह से रेडी हूँ इलाइट 6 को चैलेंज करने के लिए। और फिर फाइनली वो बैटल होगी जिसके लिए मुझे इतने टाइम से इंतजार था, पोकेमॉन वर्ल्ड के सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर यानी कि एट्रो चैंपियन के अगेंस्ट। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आज का वो कौन सा सबसे पहला फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन था जिसको उसने फर्स्ट स्टेज में कैच किया था? मिस्टी बोलती है बट उसके लिए हमें लाइट 6 के बारे में इन्फॉर्मेशन भी लेनी होगी, जिसके बाद ही हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। ऐश बोलता है कि हाँ एरिया 0 से बाहर निकलने के बाद हम इलाइट 6 को ढूंढने में लग जाएंगे। अब ऐश के सारे पोकेमॉन्स हील हो चुके थे और वो एक एक करके लेक से बाहर आ जाते हैं। अब वो पूरी तरह से फिट और फाइन लग रहे थे। सभी को काफी ज्यादा मजा आया था। लिथागोर, एरोड्रेक और हाइड्रोरियन सभी काफी फिट लग रहे थे। ऐश बोलता है कि इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं लेजेंडरी गार्डियंस को अपने पोकेमॉन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा ताकि तुम्हें बॉन्डिंग अच्छी हो सके। ऐश के सारे गार्डियंस एक एक करके ऐश के पोकेमॉन से मिलते हैं। सबसे पहले वो मिलते हैं सेप्टाइल से। ऐश बोलता है कि मेरा इकलौता पोकेमॉन है जिसने किसी मिथिकल पोकेमॉन को डिफीट किया है।
मुझे आज भी याद है कि किस तरह से इसने पोकेमॉन वर्ल्ड के सेकंड सबसे फास्ट पोकेमॉन यानी कि स्पीड फॉर्म डियोक्सस को कैच कर लिया था। अब लेजेंडरी गार्डियंस मिलते हैं ऐश ग्रीनिंजा से। ऐश बोलता है कि एक लौता पोकेमॉन वर्ल्ड का पोकेमॉन है जो कि बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है। मेरे और ग्रीनिंजा के बीच का बॉन्ड काफी यूनिक है। इसके बाद लेजेंडरी गार्डियंस मिलते हैं चार्जार्ड से। ऐश बोलता है ये मेरा सबसे पहला सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। इस टाइम पर मेरे पास काफी वीक पोकेमॉन्स हुआ करते थे और चार्जार्ड के बदौलत ही मैं अपने सबसे पहले राइवल यानी कि गैरी को डिफीट कर पाया था। अब लेजेंडरी गार्डियंस मिलते हैं मनकेनॉन से। ऐश बोलता है कि मनकेनॉन मैंने रिसेंटली कैच किया था। ये मेरे पोकेमॉन टीम में न्यू है और अभी ये बैल करना सीख रहा है। ये उतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हुआ है बट इसमें काफी पोटेंशियल है। इसके बाद लेजेंडरी गार्डियंस मिलते हैं ऐश के म्यूटू के साथ। ऐश बोलता है ये एक शाइनी पोकेमॉन है और मेरे कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स में से एक है। ये सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ये मेरे पोकेमॉन मास्टर टीम का हिस्सा भी हुआ करता था और रेट्रो रीजन में इसने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। लिथागोर और हाइड्रोरियन म्यूटू के साथ हाथ मिलाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि शायद उन्होंने म्यूटू के पावर को एक्नॉलेज किया है। बैटल करके उनको पता चल चुका है कि म्यूटू कितना स्ट्रॉन्ग था। ऐश बोलता है कि फिर मिलो ड्रैकुनोस से। ये भी मेरे कुछ रिसेंट पोकेमॉन में से एक है बट इतने कम टाइम के अंदर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एट्रो लीग का फाइनल में ऑलमोस्ट हार चुका था पर ड्रैकुनोस ने मेरा कमबैक करवाया जिसके बाद मैं लीग विनर बन जाता हूँ। हाइड्रोरियन और लिथागोर के साथ ही साथ इस बार एरोड्रेक भी ड्रैकुनोस से मिलता है। ड्रैकुनोस से बैल करके सबको पता चल चुका था कि ये भी ऐश के टीम का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। ऐश अपने शोल्डर की तरफ देखता है और बोलता है कि अब लास्ट में मिलो मेरे सबसे पहले पोकेमॉन के साथ। लेट होने के चलते मुझे स्टार्टर पोकेमॉन की तरह पिकाचू मिलता है और उसके बाद मेरी पूरी जर्नी एक हिस्ट्री है। शायद ये मेरे पूरे जर्नी की सबसे बेस्ट चीज थी कि मुझे पिकाचू की तरह मेरा स्टार्टर पोकेमॉन मिला, वरना शायद मैं आज एट्रो लीग विनर या फिर वर्ल्ड चैंपियन नहीं होता। पिकाचू मेरे जर्नी का एक अहम हिस्सा है। लेजेंडरी गार्डियंस ने ऐश के सारे पोकेमॉन से मिल लिया था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश बट अब तुम्हारे पास 10 पोकेमॉन हो चुके हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग तुम अपने साथ सिर्फ 6 पोकेमॉन्स को रख सकते हो। तुम्हें इनमें से 4 पोकेमॉन को पीसी में स्टोर करना होगा। ऐश बोलता है हाँ ब्रॉक ये भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है बट फिलहाल के लिए हम पोकेमॉन सेंटर से दूर हैं। पोकेमॉन सेंटर पहुंचने के बाद हम देखेंगे कि हमें किन पोकेमॉन्स को अपने टीम में रखना है और किन को नहीं। अब ऐश चार्जार्ड को छोड़कर अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि अब टाइम आ चुका है एरिया 0 से बाहर निकलने का। ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स चार्जार्ड के ऊपर बैठते हैं और चार्जार्ड उड़कर एरिया 0 से बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। उड़ते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स को वो सारी डिस्ट्रक्शन दिख रही थी जो कि एरोड्रेक के साथ बैल कर चलते हुई थी।